श्री कृष्णा टू ऑल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कल हमने 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के धार्मिक आंदोलन के जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म के महापरिनिर्वाण टॉपिक पे आ गए थे, तो आज इससे आगे कंटिन्यू करते हैं। उससे पहले अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। यहाँ तक कर दिया था हमने महापरिनिर्वाण में। ये शुरू से ही कर लेते हैं। महापरिनिर्वाण। महात्मा बुद्ध अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में हिरण्यवती नदी के तट पर अपने शिष्य चुंद के यहाँ शुक्र माधव भोज्य सामग्री खाई और वहाँ अतिसार रोग से पीड़ित हो गई। यहीं पर 483 ईस्वी में 80 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो जाती है और उसे जो है वो बौद्ध परंपरा में महापरिनिर्वाण कहा गया है। इसमें हमें कल पढ़ा था 3 शब्द आ रहे हैं। एक तो महाभीष निष्क्रमण जब गृह त्याग किया, एक धर्म चक्र परिवर्तन जब उपदेश दिया और एक महापरिनिर्वाण है जब उनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के पूर्व कुशीनारा के परिवारजक सुभज्ज को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया। महापरिनिर्वाण के बाद बुद्ध के अस्थि अवशेष को 8 जगह कौन कौन सी मगध, वैशाली, कपिलवस्तु, अलकप, रामग्राम, पावा, कुशीनारा और वेट द्वीप भेजा गया और इन 8 क्षेत्रों में स्तूप बनाए गए। बौद्ध धर्म की शिक्षाएं एवं सिद्धांत क्या क्या है कि बुद्ध ने आम जनता की भाषा पाली भाषा में उपदेश दिए। उनके अनुसार सृष्टि दुख में क्षणिक और आत्मविहीन है। वे ईश्वर एवं अपौरुषीय वेद की सत्ता को अस्वीकार करते हैं और बुद्ध ने जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था को अस्वीकार किया है। बुद्ध ने प्रतीत्य सम उत्पाद को संपूर्ण जगत पर लागू किया है। किसको? प्रतीत्य सम उत्पाद को। महात्मा बुद्ध के अनुसार एक वस्तु के विनाश होने पर दूसरी वस्तु की उत्पत्ति हो जाना यानी प्रत्येक घटना के पीछे कार्य कारण का संबंध है। कार्य कारण का यही सिद्धांत क्या कहलाता है? प्रतीत्य समुत्पाद कहलाता है। भी एक घटना अगर विनाश हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, तो दूसरी ज़रूर उत्पत्ति हो जाती है, तो इसी को प्रतीत्य समुत्पाद की संज्ञा दी है। और बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त करने को कहा, अर्थात इच्छाओं और तृष्णाओं से छुटकारा, जिसे जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिलेगी। निर्वाण का अर्थ है दीपक का बुझ जाना। क्या अर्थ होता है निर्वाण का? दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण के चक्कर से मुक्त हो जाना। बुद्ध ने मध्यम मार्ग यानी कि मध्यमा प्रतिपदा का उपदेश दिया। अब कहते हैं कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? एक बुद्ध है, एक धम्म है और एक संघ है। और 4 आर्य सत्य कौन से हैं? दुख है, दुख सबसे पहले है दुख, फिर दुख समुदाय, फिर दुख निरोध और दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। और अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से हैं? गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सत्य में दुख निरोध के उपाय बताए हैं। इसे दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा कहा है और इसे मध्यमा प्रतिपदा या मध्यम मार्ग भी कहते हैं। कहते हैं कि उनके इस मध्यम प्रतिपदा में 8 सोपान हैं। कितने हैं? 8। इसलिए इसे अष्टांगिक मार्ग भी कहते हैं। इसके 8 सोपान निम्न हैं। सबसे पहले सम्यक दृष्टि, वस्तु के वास्तविक स्वरूप की जो समझ है उसको बोलेंगे सम्यक दृष्टि। सम्यक संकल्प, लोभ द्वेष हिंसा से मुक्त विचार और सम्यक वाक, अप्रिय वचनों का त्याग और सम्यक कर्मांत, सत्कर्मों का अनुसरण। सम्यक आजीव, सदाचार युक्त आजीविका और सम्यक व्यायाम, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य और सम्यक स्मृति, सात्विक भाव और सम्यक समाधि, एकाग्रता। फिर कहते हैं कि बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों का पालन करने के उपरांत मनुष्य की भव तृष्णा नष्ट हो जाती है और उसे निर्वाण प्राप्त हो जाता है। फिर आ जाते हैं 10 सील कौन कौन से हैं? बौद्ध धर्म में निर्वाण प्राप्ति के लिए सदाचार और नैतिक जीवन पर अत्यधिक बल दिया गया है और 10 सीलों का अनुशीलन नैतिक जीवन का आधार है। इन 10 सीलों को शिक्षाप्रद भी कहा गया है। ये हैं अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और मद्य सेवन न करना, असमय भोजन न करना और सुखप्रद बिस्तर पर न सोना, आभूषणों का त्याग करना और स्त्रियों से दूर रहना यानी ब्रह्मचर्य का पालन करना और व्याभिचार आदि से दूर रहना।
और गृहस्थों के लिए 5 सील और भिक्षुओं के लिए 10 सील अनिवार्य माना। भी गृहस्थ हो तो 5 सील तो निभाओ और अगर भिक्षु हो तो 10 सील को मानना कंपलसरी था। फिर आगे दर्शन। दर्शन है अनीश्वरवाद, शून्यवाद, अनात्मवाद, क्षणिकवाद। अनीश्वरवाद क्या है? ईश्वर सत्ता में विश्वास नहीं करते। और शून्यवाद क्या है? संसार की समस्त वस्तुएं और पदार्थ सत्ताहीन है, शून्य है। और अनात्मवाद, अनात्मवाद है आत्म चेतना पर अधिक बल देने वाला। और क्षणिकवाद होता है संसार में कोई भी चीज़ स्थिर नहीं है, स्थिर नहीं है, ये सभी चीज़ें एक न एक दिन नष्ट हो जाने वाली है, स्थिर कोई भी चीज़ नहीं है। बुद्ध के जन्म के पूर्व अन्य धार्मिक आंदोलन क्या है? संप्रदाय है, संस्थापक है। जो आजीविक संप्रदाय हैं ये बुद्ध के जन्म से पहले के हैं। ये सारे आजीविक संप्रदाय, भाग्यवादी भी बोलते हैं इनको। माखली गोसाल इसके संस्थापक है और ये माखली गोसाल जैन धर्म के महावीर स्वामी के शिष्य भी रहे हैं। फिर घोर अक्रियावादी है, ये पूरन कश्यप इसके संस्थापक है। घोर अक्रियावादी के उच्छेदवादी है, इसके है अजित केस कंबली। उच्छेदवादी अजित केस कंबली। नित्यवादी पकुद कच्चायन, पकुद कच्चायन। और संदेहवादी यानी कि अगेयवादी या अनिश्चयवादी यानी कि संजय बेलट्ठी पुत है इनके संस्थापक। एक बार और देख लेते हैं। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक माखली गोसाल, घोर अक्रियावादी पूरन कश्यप, उच्छेदवादी अजीत केस कंबली, नित्यवादी पकुद कच्चायन, संदेहवादी संजय वेलट्ठी पुत। फिर नोट है कि आजीवक संप्रदाय के अनुयायियों को हत्तापलेखण तथा एक दंडिक नामों से भी जाना जाता है। अनुयायियों को कहा जाता है हत्तापलेखन और एक दंडिक नाम। फिर कहता है कि बुद्ध के प्रमुख शिष्य क्या कौन कौन रहे हैं? आनंद रहे हैं सबसे पहले और ये इनके परम शिष्य थे। इनका प्रमुख योगदान क्या रहता है? स्त्रियों को संघ के सदस्य के रूप में भिक्षुकी बनाना। और इसी के कहने पर बुद्ध ने वैशाली में महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति दी थी। कहाँ पे दी थी? वैशाली में दी थी। फिर सारिपुत आ जाते हैं। सारिपुत राजगृह का ब्राह्मण था। ये कौन थे? राजगृह के ब्राह्मण थे और यह बुद्ध का अत्यंत प्रिय शिष्य था। इनकी मृत्यु महात्मा बुद्ध के जीवन काल में ही हुई थी। इनकी मृत्यु पर बुद्ध अत्यंत दुखी और शोक संतृप्त हुए थे। फिर महाबोधगलायन, मतलब मोदगलायन भी बोलते हैं इनको, यह राजगृह का निवासी था और सारिपुत के साथ ही बौद्ध धर्म में दीक्षित हुआ था। इनकी मृत्यु भी बुद्ध के जीवन काल में ही हो जाती है। फिर उपाली आते हैं। उपाली भी बुद्ध के प्रिय शिष्य थे। यह जापित का पुत्र था, जापित। और इसका पिता शाक्य वंश में नाई का कार्य करता था। शाक्य वंश में नाई का कार्य करता था। किसका पिता? उपाली का पिता। फिर अनाथ पिंडक, ये श्रावस्ती का प्रसिद्ध व्यापारी था। अनाथ पिंडक कौन था? प्रसिद्ध व्यापारी था। और कहाँ का? श्रावस्ती का। इसने चेत कुमार से जेतवन नामक विहार खरीदकर बुद्ध को दान दिया था। जेतवन नामक विहार। फिर आ गया जेतवन नामक विहार, तो इसने खरीदकर बुद्ध को दान दिया। और कल हमने पढ़ा था वेणुवन विहार, वो बिंबिसार ने दिया था। राजगृह का शासक बिंबिसार था, उसने वेणुवन विहार दिया था दान में। बिंबिसार मगध का शासक था और इसकी पत्नी भी भिक्षुकी बन गई थी। कौशल नरेश प्रसेनजित मगध का शासक अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र है, जो ये भी बुद्ध के परम अनुयायी थे। फिर महाकश्यप, महाकश्यप बुद्ध का अनुयायी जिसका जन्म मगध के ब्राह्मण परिवार में हुआ था और प्रथम बौद्ध संगीति में यह संघ का अध्यक्ष था। प्रथम बौद्ध संगीति में यह संघ का अध्यक्ष कौन रहता है? महाकश्यप रहता है, ये याद रखना है। फिर आ जाता है जीवक, ये बिंबिसार का राजवेद था। किसका? बिंबिसार का राजवेद था और उच्च कोटि के आयुर्वेद का ज्ञाता था। और इनकी माता जो है वो सालवती राजगृह की गणिका थी। सालवती इनकी माता का नाम है और ये राजगृह की गणिका थी। बौद्ध संघ एवं कार्यप्रणाली, इनकी कार्यप्रणाली क्या था कि इसमें प्रवेश करने के लिए, संघ में अगर प्रवेश करना है तो उपसंपदा इसको कहा जाता है। उपसंपदा, ये फर्स्ट पेपर में भी पूछा जाता है। उपसंपदा कहा जाता है संघ में प्रवेश करने को। और संघ की सदस्यता लेने वाले को क्षरमण का दर्जा मिलता था। संघ में
की सदस्यता लेने वालों को श्रमण का दर्जा, और 10 वर्षों बाद जब उसकी योग्यता स्वीकृत हो जाती थी तो उसे भिक्षु का दर्जा दिया जाता था। कितने वर्षों बाद? 10 वर्षों बाद। पहले उपसंपदा में प्रवेश के लिए प्रवेश करो तो उपसंपदा, और सदस्यता ग्रहण करो तो श्रमण, और 10 वर्ष बाद इनको योग्यता मिल जाती थी तो भिक्षु का दर्जा। संघ में अल्पसंख्यक यानी 15 वर्ष से कम आयु, चोर, हत्यारा, ऋणी व्यक्ति है जो, और दास और तथा रोगी व्यक्ति का प्रवेश जो है वो वर्जित था, ये प्रवेश नहीं कर सकते थे। आनंद के बहुत अनुनय विनय के बाद बुद्ध ने संघ में स्त्रियों की अनुमति दी थी, और बौद्ध संघ की संरचना गणतंत्र प्रणाली पर आधारित है। बहुत मेन पॉइंट है, ये याद रखने वाली बात है कि गणतंत्र प्रणाली पर आधारित थी बौद्ध संघ की संरचना, और बौद्ध संघ का दरवाज़ा हर जातियों के लिए खुला था। अतः बौद्ध धर्म ने वर्ण व्यवस्था व जाति प्रथा का विरोध किया। संघ की सभा में प्रस्ताव यानी नति का पाठ होता था। प्रस्ताव पाठ को अनुशासन कहा जाता था, और सभा की वेद कार्यवाही के लिए न्यूनतम संख्या यानी कि कोरम 20 थी। सभा की वेद कार्यवाही के लिए न्यूनतम कोरम संख्या कितनी थी? 20 थी वे। और अनुशासन किसको कहा जाता है? प्रस्ताव पाठ को कहा जाता है अनुशासन, प्रस्ताव पाठ। और जो प्रस्ताव होता था उसको क्या कहा जाता है? नति कहा जाता था, नति। फिर आता है कि अमावस्या, पूर्णिमा तथा जो 2 चतुर्थी दिवस को बौद्ध धर्म में उपोषित व्रत कहा जाता था। एक अमावस्या है, पूर्णिमा है, और 2 चतुर्थी दिवस को बौद्ध धर्म में उपोषित यानी कि व्रत कहा जाता था। जो पातिमोक्ष भिक्षुओं की सभा में किए जाने वाले विधि निषेधों का पाठ, पातिमोक्ष भी आ जाता है। पातिमोक्ष क्या होता है? भिक्षुओं की सभा में किए जाने वाले विधि निषेधों का पाठ होता था। फिर आ जाएगा, इस सभा में प्रत्येक सदस्य इसके माध्यम से स्वयं नियमों के उल्लंघन को स्वीकार करता था, और गंभीर अपराध पर वयस्कों और वृद्धों की समिति विचार करती थी, और सदस्यों को प्रायश्चित करने या संघ से निकालने की आज्ञा देती थी। वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवेश के समय में भिक्षुओं द्वारा अपराध जो है वो, वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा अपराध स्वीकार उक्ति समारोह यानी कि पौरन कहलाता था। क्या कहलाता था? पौरन कहलाता था। फिर कहता है बौद्धों के लिए महीने में 4 दिन अमावस्या, पूर्णिमा, 2 चतुर्थी दिवस जो है वो उपवास के दिन होते थे, व्रत के दिन, जिसको उपोषित भी बोलते हैं, अपन ये भी पढ़ा है। बौद्धों का सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण दिन या त्यौहार वैशाख की पूर्णिमा है। वैशाख की पूर्णिमा जिसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है, महत्वपूर्ण दिन और पवित्र दिन है ये। और इस दिन का अत्यधिक महत्व है क्योंकि इसी दिन बुद्ध का जन्म, उन्हें ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। बौद्ध धर्म के अनुयायी 2 वर्गों में विभक्त थे यानी विभाजित थे, भिक्षु और भिक्षुणी तथा उपासक और उपासिकाएं। 2 वर्ग कौन से हैं? एक तो भिक्षु भिक्षुणी का और दूसरा है उपासक उपासिकाएं। जो गृहस्थ जीवन में रहकर बौद्ध धर्म को मानने वालों को उपासक कहा जाता था गृहस्थ जीवन में। और फिर आगे स्तूप के बारे में। स्तूप का शाब्दिक अर्थ किसी वस्तु का ढेर होता है। स्तूप का विकास संभवतः मिट्टी के ऐसे चबूतरे से हुआ है जिसका निर्माण मृतक की चिता के ऊपर अथवा मृतक की चुनी हुई अस्थियों को रखने के लिए किया जाता था। स्तूप को मुख्यतः 4 भागों में बांटा है। एक है शारीरिक स्तूप, दूसरा है पारिभोगिक, तीसरा उद्देशिका और 4th है पूजार्थक स्तूप। जो शारीरिक स्तूप है वो बुद्ध के शरीर, धातु, केश, दंत आदि को रखा जाता था उनमें। और पारिभोगिक है, उसमें महात्मा बुद्ध के द्वारा उपयोग की जाने वाली यानी कि भोग की जाने वाली जो भी वस्तुएं हैं, जैसे भिक्षा पात्र है, चीवर है, संघाटी है, पादुका आदि को रखा गया। उद्देशिका स्तूप, इसका संबंध बुद्ध के जीवन से जुड़ी जो भी घटनाएं हैं उनकी स्मृति से के स्थानों से जुड़ी हैं, स्थानों से। पूजार्थक स्तूप है ये, इनका जो निर्माण है वो बुद्ध की श्रद्धा से वशीभूत धनवान व्यक्तियों द्वारा तीर्थ स्थानों पर होता है, तीर्थ स्थानों पर। फिर आगे स्तूप के महत्वपूर्ण हिस्से कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले है वेदिका। वेदिका होते हैं, रेलिंग को बोलते हैं वेदिका। इसका निर्माण जो है वो स्तूप की सुरक्षा के लिए किया जाता है, जो रेलिंग बनाई जाती है स्तूप की सुरक्षा के लिए। फिर आ जाता है मेधी। क्या होता है? मेधी या कुर्सी।
यह एक चबूतरा होता है और जिस पर स्तूप का मुख्य हिस्सा आधारित होता है उसको मेधी बोलते हैं। अंड होता है स्तूप का जो अर्धगोलाकार हिस्सा होता है उसको बोलते हैं। और हर्मिका होती है स्तूप के शिखर पर अस्थि की रक्षा के लिए। ये क्वेश्चन आते हैं मैच मिलान में, तो ये याद रखना है अपने को। स्तूप के शिखर पर अस्थि की रक्षा के लिए हर्मिका होती है शिखर पर। फिर जो छत्र है ये क्या होता है, धार्मिक चिन्ह का प्रतीक होता है, धार्मिक चिन्ह का प्रतीक। और सोपान होता है मेधी पर चढ़ने उतरने, तो जो सीढ़ियाँ होती है उसको बोलते हैं सोपान। अब आगे चैत्य क्या होता है, चैत्य होता है चिता संबंधी चैत्य। तो चैत्य एक बौद्ध मंदिर होता है जिसमें एक स्तूप समाहित होता है, एक स्तूप भी होता है चैत्य में। और पूजार्थक स्तूप को चैत्य कहा जाता है, जो पूजा के लिए हम यूज़ करते हैं, जहाँ पर पूजा अर्चना होती है उसको चैत्य बोलते हैं। विहार होता है वो चैत्यों के पास भिक्षुओं को रहने के लिए आवास होता है, रहने वाला आवास कहलाता है विहार, जिसे विहार कहा जाता है। चैत्यों के उपासना स्थल में परिवर्तित हो जाने के कारण उसके समीप ही विहार का निर्माण होने लगा। अब आगे की प्रसिद्ध बौद्ध स्थल कौन कौन से हैं। सबसे पहला है महाबोधि मंदिर जो बिहार में पड़ता है। द वाट थाई मंदिर ये महापरिनिर्वाण मंदिर यूपी में पड़ रहा है। और चौखंडी स्तूप है और धर्मराजी का स्तूप है। धमेक स्तूप ये यूपी में है। और नाम ड्रोलिंग निंग मापा मानेस्ट्री क्या है, नाम ड्रोलिंग निंग मापा मानेस्ट्री ये कर्नाटक में है, इत्यादि। फिर बौद्ध धर्म की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन भारतीय कला एवं स्थापत्य के विकास में रही है। सांची, बरहूत, अमरावती के स्तूप तथा अशोक के शिला स्तंभ, कार्ले की बुद्ध गुफाएं, अजंता, एलोरा, बाघ की बराबर की गुफाएं इनकी सर्वश्रेष्ठ कृतियां हैं। एक बार फिर देख लेते हैं इनकी सर्वश्रेष्ठ कृतियां कौन कौन सी है। सांची, बरहूत, अमरावती के स्तूप, अशोक के शिला स्तंभ, कार्ले की महत्वपूर्ण बौद्ध गुफाएं, अजंता, एलोरा, बाघ व बराबर की गुफाएं ये सर्वश्रेष्ठ कृतियां हैं। अब है कि बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला में बनी थी। संभवतः मथुरा कला में प्रथम मूर्ति बोले। सर्वाधिक बुद्ध की मूर्तियां का निर्माण जो है गांधार शैली में। अगर सबसे अधिक बोले तो गांधार शैली में, लेकिन प्रथम पूछे तो मथुरा शैली में, मथुरा कला में। फिर आगे बौद्ध संगीतियाँ। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं। और वो 4 बौद्ध संगीतियाँ कौन कौन सी है। सबसे पहली है अजात शत्रु के काल में हुई है और स्थान है राजगृह या सप्तपर्णी गुफा है, सप्तपर्णी गुफा। और 483 ईस्वी पूर्व है और महाकश्यप है, महाकश्यप। और फिर इनके कार्य क्या क्या हैं कि बुद्ध के उपदेशों को आनंद ने सुत्त पिटक और उपाली और विनय पिटक में संकलित किया। आनंद ने तो सुत्त पिटक, उपाली ने विनय पिटक में संकलित किया था बुद्ध के उपदेशों को। फिर आ जाता है कालाशोक। कालाशोक के काल में दूसरी बौद्ध संगीति होती है और वैशाली में होती है और 383 ईस्वी पूर्व होती है। कब होती है, 383 ईस्वी पूर्व। और सबकामी सर्वकामी इनके अध्यक्ष होते हैं, ठीक है, सबकामी या सर्वकामी। इनके कार्य क्या क्या हैं। इस सम्मेलन में इसमें जो है वो भिक्षुओं में मतभेद होने के कारण बौद्ध संघ जो है वो स्थविर और महासंघिक में विभाजित हो जाते हैं। स्थविर और दूसरा कौन सा है, महासंघिक है, याद रखने हैं ये स्थविर और महासंघिक। इस सम्मेलन में 2 गुट थे, पूर्वी गुट और पश्चिमी गुट। पूर्वी गुट में वैशाली और तथा मगध के भिक्षु जो वज्जीपुत्रक कहलाए। कालांतर में यह गुट महासंघिक यानी कि यथार्थवादी कहा जाने लगा इनको। और जबकि पश्चिमी गुट में अवंती के भिक्षु स्थाविर या थेरवादी कहलाए। इस पॉइंट को एक बार और देखते हैं। जो पहली जो बौद्ध संगीति है इसमें तो उनके उपदेशों को संकलित किया गया है। आनंद ने सुत्त पिटक में उपदेश संकलित कर दिए और विनय पिटक में कर दिए उपाली ने। और दूसरी बौद्ध संगीति में इनमें मतभेद था भिक्षुओं में, उसके कारण जो है वो बौद्ध संघ 2 भागों में विभाजित हो जाता है, स्थविर और महासंघिक, ठीक है, स्थविर और महासंघिक। और इस सम्मेलन में 2 गुट थे, एक पूर्वी गुट था, एक पश्चिमी गुट था। जो पूर्वी गुट था वो वैशाली तथा मगध के भिक्षु थे, वैशाली
और मगध के भिक्षु थे जो वज्जीपुतक कहलाए थे। क्या कहलाए थे? वैशाली और मगध के भिक्षु वज्जीपुतक। कालांतर में यह गुट महासंघिक या यथार्थवादी कहा जाने लगा। कालांतर में ये क्या कहा जाने लगे? महासंघिक या यथार्थवादी। ये जो महासंघिक है 2 गुटों में विभाजित हुआ था ना। और जबकि पश्चिमी गुट जो है वो अवंती के भिक्षु थे। अच्छा, और पूर्वी गुट वाले वैशाली और मगध के थे। तो पश्चिमी गुट है ना जो अवंती के भिक्षु थे वो स्थविर या थेरवादी कहलाए थे। ये जो स्थविर और थेरवादी है ये कहलाए। अब आगे तीसरी बौद्ध संगीति, ये अशोक के काल में होती है और पाटलिपुत्र में होती है और 250 ईस्वी पूर्व में होती है। और मोगलीपुत्र तीस जो है वो इनके अध्यक्ष रहते हैं, मोगलीपुत्र तीस। और तृतीय बौद्ध संगीति में को थेरवादियों की सभा माना जाता है। तृतीय बौद्ध संगीति को किसकी सभा माना जाता है? थेरवादियों की सभा। और मोगलीपुत्र तीस ने जो महासंघिक मत है इसका खंडन कर दिया, महासंघिक मतों का। और एवं कथावतु नामक ग्रंथ का संकलन किया। किसका संकलन करते हैं? कथावतु का। और जो अभिधम्म पिटक के अंतर्गत आता है, ये याद रखना, ये किसके अंतर्गत आता है? अभिधम्म पिटक के अंतर्गत आता है। और बुद्ध की शिक्षाओं को 3 भागों में बांटा गया है, सुत्त, विनय और अभिधम्म पिटक। अच्छा, ये तीनों पिटक कौन से में प्रकाश में आते हैं? तो तृतीय बौद्ध संगीति में 3 भागों में, सुत्त, विनय और अभिधम्म पिटक। इन्हें त्रिपिटक की संज्ञा दी गई है। अब है चौथी बौद्ध संगीति, इसमें कनिष्क के काल में होती है। कनिष्क के काल में कुंडलवन कश्मीर में प्रथम शताब्दी ईस्वी में। और वसुमित्र एवं अशोक। वसुमित्र है ये अध्यक्ष थे और उपाध्यक्ष थे अशोक। इसमें क्या है कि बौद्ध धर्म हीनयान और महायान 2 संप्रदायों में विभक्त हो जाता है। एक तो हीनयान, एक महायान। और इसमें हीनयान में वस्तुतः स्थविरवादी, स्थविरवादी और महायान में महासंघिक आते हैं। महासंघिक ये जो मगध वाला और स्थविरवादी ये जो अवंती के भिक्षु थे वे। तो इसमें क्या है, जो हीनयान है ना, हीनयान वो तो स्थविरवादी है और महायान है वो महासंघिक थे। अब आगे बौद्ध धर्म में मतभेद और विभाजन कैसे होता है ये पढ़ेंगे। तो कहता है कि द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन 383 ईस्वी पूर्व हुआ है और सबू कामी की अध्यक्षता में होता है और वैशाली में होता है। इस बौद्ध संगीति में बौद्ध भिक्षुओं के बीच में कुछ बातों को लेकर मतभेद उत्पन्न हो जाता है और परिवर्तन के पक्षधर जो है वो महासंघिक या सर्वास्तिवादी यानी पूर्वी भिक्षु कहलाए थे। पूर्वी भिक्षु जो परिवर्तन चाहते थे। और इसका नेतृत्व जो है वो वैशाली के महाकश्यप ने किया था। वैशाली के महाकश्यप। परिवर्तन के विरोधी थे स्थविर यानी कि जो स्थिर रहना चाहते थे वो स्थविर। और थेरवादी यानी पश्चिमी भिक्षु कहलाए थे। और इसका नेतृत्व उज्जैन के महाकच्चायन ने किया था। जो पूर्वी भिक्षु है उनका तो नेतृत्व कर रहे हैं महाकश्यप और पश्चिमी भिक्षु है उनका महाकच्चायन उनका नेतृत्व कर रहे हैं। फिर आ गया बौद्ध संघ का यह विभेद बढ़ता गया और कालांतर में जब चौथी बौद्ध संगीति होती है तो वसुमित्र की अध्यक्षता में कश्मीर के कुंडलवन में कनिष्क के शासनकाल में संपन्न हुआ। और इस संगीति में महासंघिकों का वर्चस्व था। महासंघिक जो मतलब परिवर्तन चाहते थे। और इसी समय में बौद्ध धर्म स्पष्ट रूप से बौद्ध धर्म हीनयान और महायान 2 संप्रदायों में विभक्त हो जाता है। वस्तुतः स्थविरवादी हीनयानी यानी कि जो बदलाव नहीं चाहते थे हीनयान, और जो महासंघिक है वो महायानी कहलाए जो बदलाव चाहते थे। हीनयान 2 संप्रदायों वैभाषिक और सूत्रांतिक में विभाजित था। ये भी याद रखना है, जो हीनयान है वो भी आगे 2 संप्रदायों में विभाजित था, एक तो वैभाषिक एक सूत्रांतिक। और वैभाषिक जो है वो संप्रदाय विभाषा शास्त्र पर आधारित था। किस पे आधारित था? ये था विभाषा शास्त्र पर आधारित था। इस मत के अनुसार बाह्य जगत का ज्ञान केवल प्रत्यक्ष से ही संभव है। बाह्य जगत का जो ज्ञान है वो केवल किससे संबंध है? प्रत्यक्ष से संभव है। और इसी कारण इस मत को बाह्य प्रत्यक्षवाद भी कहा जाता है। विभाषा शास्त्र है इसको बाह्य प्रत्यक्षवाद भी कहा गया है। इस संप्रदाय के प्रमुख आचार्य है वो वसुमित्र, घोषक, धर्मत्रात, बुद्धदेव हैं। ठीक है, वैभाषिक संप्रदाय हैं उसके प्रमुख आचार्य पूछे तो वसुमित्र, घोषक, धर्मत्रात और बुद्धदेव। फिर सौत्रांतिक संप्रदाय आ जाते हैं और इसका आधार सुत्त पिटक है। इसका आधार कौन सा है? सुत्त पिटक। स से सौत्रांतिक, स से सुत्त पिटक। यह मत चित्त तथा बाह्य जगत के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं।
चित्त और बाह्य जगत, परंतु यह नहीं मानते कि बाह्य जगत का ज्ञान प्रत्यक्ष रूप से संभव है। वो तो प्रत्यक्ष रूप से संभव मानते हैं, ये रहा, लेकिन ये बोल रहे भी ये बाह्य ज्ञान जो है वो प्रत्यक्ष रूप से संभव है, ये नहीं मानते थे। फिर आगे महायान संप्रदाय दो शाखाओं में। अब ये हीनयान पढ़ा हमने दो शाखाओं में, वैभाषिक और सौत्रांतिक। अब महायान भी दो शाखाओं में विभक्त था। तो कौन कौन सी दो शाखाएं थी? वो थी एक तो माध्यमिकवाद और एक विज्ञानवाद। माध्यमिकवाद को शून्यवाद भी कहा गया है, माध्यमिकवाद को। और इस मत के प्रवर्तक कौन थे? नागार्जुन थे, ये याद रखना है। नागार्जुन कौन से शाखा के जो है वो प्रवर्तक थे? तो शून्यवाद या माध्यमिकवाद के। इन्होंने माध्यमिका कारिका, ये याद रखना है, इनकी बुक आती है माध्यमिका कारिका और शून्य सप्तशती और विग्रह व्यावर्तनी जैसे ग्रंथों की रचना की। एक तो है माध्यमिकारिका, शून्य तासप्तति और विग्रह व्यावर्तनी जैसे ग्रंथों की रचना की। इस मत को सापेक्षवाद भी कहा गया है, ये इम्पोर्टेंट है। कौन से मत को सापेक्षवाद की संज्ञा दी गई है? तो ये दी गई है शून्यवाद, या फिर हम बोल सकते हैं माध्यमिकवाद को। ठीक है, अब आ गया जिसके अनुसार सापेक्षवाद के अनुसार या माध्यमिकवाद या शून्यवाद के अनुसार प्रत्येक वस्तु किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है। और नागार्जुन ने प्रतीत्य समुत्पाद, वही चीज़ आ गई, प्रतीत्य समुत्पाद भी यही है भी, प्रत्येक वस्तु के विनाश के बाद में दूसरी वस्तु की उत्पत्ति, और इसी से मिलती जुलती है। तो नागार्जुन ने प्रतीत्य समुत्पाद को ही शून्यता कहा है। और इस मत के अन्य महत्वपूर्ण व्यक्ति चंद्रकृति है, शांतिदेव है, शांति रक्षित है। नागार्जुन तो है ही, इसके अलावा चंद्रकृति, शांतिदेव, शांति रक्षित। फिर आ गई विज्ञानवाद की स्थापना। ठीक है, एक तो था ये माध्यमिका और एक है विज्ञानवाद। तो विज्ञानवाद की स्थापना कौन कर रहे हैं? मैत्रेय नाथ कर रहे हैं, मैत्रेय नाथ। और इस मत का विकास असंग तथा वसुबंधु ने किया था। इसका विकास पूछ ले तो कौन कर रहा है? असंग वसुबंधु। योग और आचार पर विशेष बल देने के कारण इसे योग आचार भी कहा जाता है। ठीक है, ऊपर वाले को तो शून्यवाद कहा जा सकता था और इसको कहा जा सकता है योग आचार। अब हीनयान और महायान में अंतर क्या है वो देख लेते हैं। हीनयान के प्रमुख संप्रदाय हैं वैभाषिक और सौत्रांतिक, स्थविरवादी, सर्वास्तिवादी और सम्मितीय हीनयान के अन्य उपसंप्रदाय हैं। बौद्ध धर्म के अंतर्गत सर्वास्तिवादियों की मान्यता थी कि फिनोमिना के अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं हैं, अपितु अव्यक्त रूप में सदैव विद्यमान रहते हैं। और महायान बौद्ध संप्रदाय के दो मुख्य भाग हैं, शून्यवाद और माध्यमिका। महायान के हैं शून्यवाद और माध्यमिका। एवं विज्ञानवाद या योगाचार, जो शून्यवाद है इसको विज्ञानवाद कहा गया है, और माध्यमिका है इसको ही शून्यवाद कहा गया है, और विज्ञानवाद को योगाचार कहा गया है। आगे है जो हीनयान में बुद्ध जो है वो महापुरुष के रूप में है। हीनयान में बुद्ध क्या है? महापुरुष। जबकि महायान में ये देवता के रूप में स्थापित है, महायान में। और हीनयान में बुद्ध को प्रतीकों के रूप में दर्शाया गया है। ये याद रखना, जो हीनयान है ना वो तो कोई चेंज नहीं चाहते थे। जो बुद्ध ने जो भी बताए हैं आदेश नियम उन्हीं को पालन करना चाहते थे। लेकिन जो महायान है वो चेंजेस चाहते थे, तो चेंज आएगा तो चेंज इन्हीं में आएंगे। यही देवता के रूप में इनको मान रहे हैं। जो महायान है वो बुद्ध को प्रतीकों के रूप में दर्शाया गया है। महायान में क्या है? बुद्ध को प्रतीकों के रूप में दर्शाया गया है, जबकि हीनयान में दर्शाया गया प्रतीकों के रूप में। और महायान में मूर्ति पूजा शुरू हो गई थी, क्योंकि ये चेंजेस आते थे तो धीरे धीरे देवता के रूप में पूजने लगे, मूर्ति पूजा के रूप भी शुरू कर दी। हीनयान स्वयं के प्रयत्नों पर बल देते थे, जबकि महायान गुणों और स्थानांतरण पर बल देते थे। हीनयान का आदर्श था अरहत पद की प्राप्ति, जबकि महायान में बोधिसत्व की परिकल्पना मौजूद थी। ये याद रखना, बोधिसत्व की परिकल्पना किस में थी? महायान में थी।
अब आगे बोधिसत्व क्या होते हैं। महायान का आदर्श जो है वो बोधिसत्व है। बोधिसत्व करुणामय माने गए हैं, जो समस्त प्राणियों को प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्वाण प्राप्ति विलंबित करते हैं। ये मानव अथवा पशु किसी भी रूप में हो सकते हैं। और महायान का आदर्श बोधिसत्व अवलोकितेश्वर, आदर्श क्या है, बोधिसत्व अवलोकितेश्वर था, जिसे पद्मपाणि, अमिताभ, मंजुनाथ, मैत्रेय आदि नामों से भी जाना जाता है। बोधिसत्व जो है वो अवलोकितेश्वर था, जिसे पद्मपाणि बोधिसत्व और अमिताभ बोधिसत्व, मंजुनाथ बोधिसत्व, मैत्रेय बोधिसत्व, यानी कि मैत्रेय भावी होगा आने वाले समय में, आदि नामों से भी जाना जाता है। और नोट करने वाली बात है, कन्हेरी शैलकृत गुफा में 11 शिरों के बोधिसत्व का अंकन हमें मिलता है। कन्हेरी शैलकृत गुफा में 11 सिर वाले। अब आगे वज्रयान संप्रदाय कौन सा है, 7वीं 8वीं शताब्दी में, ये याद रखना है कौन सी शताब्दी है, 7वीं 8वीं शताब्दी है। और यहाँ तक आते आते बौद्ध धर्म के नियम में और परिवर्तन आ गए। परिणाम स्वरूप वज्रयान संप्रदाय का उदय हुआ। इस संप्रदाय के अनुयायी बुद्ध को अलौकिक शक्तियों वाला पुरुष मानने लगे, भी अलौकिक शक्तियाँ हैं इनमें। और इस संप्रदाय के सिद्धांत जो है वो मंजूश्री, मूल कल्प या गुह्य समाज नामक ग्रंथों में मिलते हैं। इस संप्रदाय के सिद्धांत पूछ ले तो मंजूश्री, मूल कल्प और गुह्य समाज में हमें वज्रयान संप्रदाय के बारे में पता चलता है। इसमें तंत्र मंत्र प्रबल दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। किसमें, वज्रयान में तंत्र मंत्र प्रबल दिया गया है। और बुद्ध को देवी तारा से जोड़ दिया, ठीक है, बुद्ध को किससे जोड़ दिया, देवी तारा से। और वज्रयान साधु गुह्य साधना का प्रयोग करने लगे और पंचम आकार यानी मध्य, मास, मैथुन, मत्स्य, मुद्रा की साधना करने लगे, पंचम आकार की भी साधना करने लगे। वज्रयान संप्रदाय के अंतर्गत 10वीं शताब्दी में, अब 10वीं शताब्दी आ गया, एक अन्य संप्रदाय काल चक्रयान अस्तित्व में आया। कौन सा, काल चक्रयान। इसमें सर्वोच्च देवता श्री काल चक्र को माना गया है। और यह संप्रदाय तिब्बत और चीन में विशेष रूप से प्रचलित हुआ। अब बौद्ध साहित्य पढ़ते हैं, कौन कौन से हैं। महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के उपरांत आयोजित विभिन्न बौद्ध संगीतियों में संकलित किए गए त्रिपिटक संभवतः सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ है। और ये त्रिपिटक सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक के नाम से जाने जाते हैं। फिर आगे सुत्त पिटक धार्मिक विचारों और वचनों का संग्रह। सुत्त पिटक का शाब्दिक अर्थ होता है धर्म उपदेश। क्या अर्थ होता है, धर्म उपदेश, सुत्त का शाब्दिक अर्थ है ये। और सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का हमें उल्लेख मिलता है। इसमें यह पिटक 5 निकायों में विभाजित है। और दिग्ग निकाय, जिसमें महात्मा बुद्ध के जीवन के आखिरी समय, अंतिम उपदेश, मृत्यु और अंत्येष्टि का वर्णन किया गया है। इसका महत्वपूर्ण ग्रंथ महापरिनिर्वाण सूत्र है। और मंजिम निकाय आ जाता है, ये याद रखना है, ये इसमें से क्वेश्चन बहुत आते हैं। ये पिटक 5 निकाय में, कौन सा, सुत्त पिटक है, इसके 5 निकाय हैं। एक तो दिग्ग है, मंजिम है, संयुक्त है, अंगुत्तर है, खुद्दक है। जो मंजिम जो सबसे पहला है मंजिम नहीं दिग्ग निकाय, इसमें जो है वो बुद्ध के जीवन के आखिरी समय, इसके उपदेश, मृत्यु, अंत्येष्टि आदि का वर्णन है। और मंजिम निकाय है, मंजिम निकाय में क्या है, इसको बुद्ध को कहीं साधारण मनुष्य तो कहीं अलौकिक शक्ति वाले देव के रूप में दर्शाया गया है। मंजिम मतलब कि मध्यम है, इसको कहीं कहीं तो साधारण दर्शा दिया, कहीं कहीं अलौकिक शक्ति वाले देवता दर्शा दिए। संयुक्त में क्या है, गद्य और पद्य दोनों शैलियों का प्रयोग वाला यह निकाय अनेक संयुक्तों का संकलन मात्र है। इसमें मध्यम प्रतिपदा एवं अष्टांगिक मार्ग का उल्लेख है, ये याद रखना। अष्टांगिक मार्ग का उल्लेख हमें किस में मिलता है, तो संयुक्त निकाय में मिलता है। फिर आगे अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय में महात्मा बुद्ध द्वारा भिक्षुओं को उपदेश में कही जाने वाली बातों का वर्णन मिलता है। इसमें 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। और ये हम पीछे पढ़ भी चुके हैं अंगुत्तर निकाय में। फिर खुद्दक निकाय आता है। भाषा व विषय शैली की दृष्टि से सभी निकायों से अलग लघु ग्रंथों के संकलन वाला निकाय अपने आप में स्वतंत्र और पूर्ण है। इसका महत्वपूर्ण ग्रंथ धम्मपद है। खुद्दक निकाय क्या है, भाषा व विषय शैली की दृष्टि से सभी निकायों से ये अलग है और लघु ग्रंथों के संकलन वाला यह निकाय अपने आप में स्वतंत्र और पूर्ण है। और इसका महत्वपूर्ण ग्रंथ, ये याद रखना, महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है, धम्मपद है महत्वपूर्ण ग्रंथ। अब आ गया सुत्त पिटक की रचना किसने की, तो आनंद ने की थी सुत्त पिटक की रचना।
फिर आगे विनय पिटक। विनय पिटक की बौद्ध संघ के नियम हैं इसमें, और ये विनय पिटक की रचना उपाली ने की थी, आपने बौद्ध संहिता में पढ़ा है, और आनंद ने की थी सुत्त पिटक की रचना। विनय पिटक में बौद्ध मठों में रहने वाले भिक्षु भिक्षुणियों के अनुशासन संबंधी नियम बताए गए हैं, अनुशासन संबंधी विनय पिटक में। और बौद्ध संघ की कार्य प्रणाली की व्यवस्था भी इसी ग्रंथ में उल्लेखित है। सुत विभंग, खंदक और परिवार में विभक्त है। सुत विभंग, खंदक और परिवार में विभक्त है ये, और इसकी रचना उपाली ने की थी। फिर आगे अभिधम्म पिटक बौद्ध दर्शन के का विवेचन है इसमें, और इसमें महात्मा बुद्ध के उपदेश हैं, उनके सिद्धांत है, और बौद्ध मतों की दार्शनिक व्याख्या की गई है। और इसमें जो इसका महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है? कथावथु है। कथावतु किसका ग्रंथ है? अभिधम्म पिटक का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और इस मान्यता के अनुसार इस पिटक का संकलन अशोक के समय में तृतीय बौद्ध संहिता में क्या नाम है, मोगलीपुत्र तिस ने किया था। अभिधम्म पिटक का मोगलीपुत्र तिस। कथावतु की रचना भी मोगलीपुत्र तिस ने की थी। और त्रिपिटक के अतिरिक्त अन्य बौद्ध ग्रंथ भी पाली भाषा में लिखे गए हैं। ये हैं मिलिंद पन्नो, ये सारे पाली भाषा में हैं, याद रखना है। मिलिंद पन्नो है इसे ईसा की प्रथम 2 शताब्दियों में भारतीय जनजीवन के विषय में, ये याद रखना है, जनजीवन, भारतीय जनजीवन के विषय में जानकारी मिलती है। इसमें यूनानी शासक मीनांडर हैं और बौद्ध भिक्षु नागसेन है, उनके बीच में वार्ता का वर्णन हमें मिलता है, बातचीत का वर्णन है इसमें मिलिंद पन्नों में। फिर है दीपवंश, सिंहल द्वीप श्रीलंका के इतिहास पर, ये देखो श्रीलंका के इतिहास पर प्रकाश डालने वाला 4वीं शताब्दी ईस्वी में रचित यह पहला ग्रंथ है। दीपवंश है एकमात्र ऐसा, दीपवंश एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें श्रीलंका के इतिहास पर प्रकाश पड़ता है। फिर महावंश आ जाता है। महावंश, इसमें मगध के राजाओं का क्रमबद्ध हमें वर्णन मिलता है, ठीक है, मगध के राजाओं का। और इसके रचयिता बदंत महानाम यानी 5वीं-6वीं शताब्दी ईस्वी में हुआ। इसकी रचयिता है बदंत महानाम, और 5वीं-6वीं शताब्दी में इन्होंने इसकी रचना की थी। अब आगे जातक कथाएं। इसमें बुद्ध के पूर्व जन्म की जो है वो कथाएं हैं। पूर्व जन्म की कथाएं किसमें हैं? जातक कथाओं में हैं। ये भी पाली भाषा में रचित है। और महावस्तु यह विनय पिटक से संबंधित एक ग्रंथ है, विनय पिटक से संबंधित महावस्तु। अब आगे संस्कृत बौद्ध ग्रंथ भी माने गए हैं। संस्कृत में बुद्ध चरित है, ये संस्कृत का है। ये इसका एक पतन का कारण भी यही बनता है ना, स्टार्टिंग में तो जन भाषा थी और बाद में संस्कृत में हो जाते हैं इनके ग्रंथों की रचना। तो बुद्ध चरित है, महावस्तु है, और क्या है, विशुद्धि मग है, ये संस्कृत के हैं इनके नाटक। जो बुद्ध चरित है, इस ग्रंथ में बुद्ध के जीवन का सरल और सरस विवरण मिलता है। इसमें बुद्ध के गर्भावस्था से लेकर अशोक के समय तक का हमें विवरण मिलता है, ये याद रखना है। बुद्ध चरित में हमें बुद्ध के गर्भावस्था से लेकर अशोक के समय तक का विवरण मिलता है। इसकी रचना अशोक घोष द्वारा की गई थी, और अशोक घोष ने सौदरानंद महाकाव्य और सारीपुत्र प्रकरण नामक नाटक की रचना भी की थी। अशोक घोष की और कौन सी रचना है? सौदरानंद महाकाव्य और सारीपुत्र प्रकरण, और एक बुद्ध चरित्र है। और ये भी बौद्ध धर्म से संबंधित है, ये जो सारीपुत्र और सौदरानंद है। फिर महावस्तु आ जाता है। महात्मा बुद्ध के जीवन वृत्त से संबंधित यह ग्रंथ संस्कृत में है। और महावस्तु जो है वो हीनयान मत से संबंधित ग्रंथ है, हीनयान से। लेकिन महायान की जो विशेषताएं हैं वो भी इनमें दर्शाई गई हैं। फिर है विशुद्धि मग। विशुद्धि मग जो है वो बुद्ध घोष द्वारा रचित यह ग्रंथ हीनयान से संबंधित है, बुद्ध घोष ने रचा है और हीनयान से संबंधित है। ललित विस्तार, शूद्रम, पुंडरीक, वज्रछेदिका, सुखावती व्यूह और करंड व्यूह आदि ग्रंथ महायान संप्रदाय से संबंधित है। ललित विस्तार, सदरम, पुंडरीक, वज्रछेदिका, सुखावती व्यूह, करंड व्यूह, ये सारे क्या है? महायान संप्रदाय से संबंधित हैं। और ललित विस्तार जो है वो बुद्ध के जीवन की सुवर्णित गाथा है। इसी के आधार पर एडविन अर्नाल्ड ने बुद्ध के जीवन पर आधारित महाकाव्य लाइट ऑफ एशिया लिखा था। ये इम्पोर्टेंट है। किसके आधार पर? जो एडविन अर्नाल्ड है, इन्होंने बुद्ध के जीवन पर आधारित महाकाव्य लाइट ऑफ एशिया लिखा। तो ललित विस्तार जो है वो युद्ध के जीवन की सुवर्णित कथा है, और इसी के आधार पर लिखा। बुद्ध की प्रमुख मुद्राएं कौन कौन सी हैं? एक है धर्म चक्र मुद्रा, अभय मुद्रा, भूमि स्पर्श मुद्रा, ज्ञान मुद्रा और वृद्ध मुद्रा। तो हम पढ़ेंगे धर्म चक्र मुद्रा कौन सी है।
बुद्ध की यह मुद्रा उसके जीवन काल से उन महत्वपूर्ण क्षणों के ऊपर केंद्रित है जब वे प्रबोधन के पश्चात सारनाथ के कुरंग उपवन में पहली बार धर्म उपदेश दे रहे थे। तब धर्म चक्कर मुद्रा में इन्होंने यही है। जब वे प्रबोधन के पश्चात सारनाथ के कुरंग उपवन में पहली बार धर्म उपदेश दे रहे थे, वो है धर्म चक्र मुद्रा। और अभय मुद्रा कौन सी है? महात्मा बुद्ध की यह मुद्रा शांति, सुरक्षा, दयालुता तथा भय मुक्तता का प्रतीक है। अभय मतलब कि कोई भय ना हो, भय मुक्त, और शांति मुद्रा, और सुरक्षा और दयालुता, ये इनके प्रतीक हैं। भूमि स्पर्श, बुद्ध की यह भाव-भंगिमा बोध गया में उनके ज्ञान प्राप्ति यानी प्रबोधन के संकेतक है। मार किसको कहा गया? पीछे पढ़ा है आपने, कामदेव को कहा गया। मार की सेना को भगाते हुए बुद्ध तथा मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी सुचिता और शुद्धता का साक्षी जो है वो भूमि स्पर्श मुद्रा है। फिर ज्ञान मुद्रा आ जाता है। ज्ञान मुद्रा बुद्ध के अंगूठे के स्पर्श से चक्र के निर्माण और हथेली से सीने का स्पर्श ज्ञान मुद्रा को प्रदर्शित करता है। फिर वरद मुद्रा, यह मुद्रा ऊर्जा की प्राप्ति के लिए पूर्णतः समर्पित होने का गुण सिखाती है, पूर्णतः समर्पित होने का। फिर बौद्ध धर्म की लोकप्रियता के कारण क्या कह रहे हैं? एक तो जटिल दार्शनिक वाद विवाद न होना, जटिल कोई दार्शनिक वाद विवाद नहीं था, और एक था लोक भाषा पाली में उपदेश देते थे, और बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण प्राप्त था, और सामाजिक समानता का सिद्धांत यानी बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था को अस्वीकार किया गया है, और बौद्ध धर्म का लचीलापन, इसमें मध्यम मार्ग अपनाया गया, ज़्यादा कठोर मतलब प्रवृत्ति नहीं अपनाई गई। समय समय पर बौद्ध संगीतियों का आयोजन होता रहा है। और बौद्ध भिक्षु क्या है कि बौद्ध के अनुयायी जो है वो दो भागों में थे। उपासक थे जो गृहस्थ थे, और भिक्षु थे जो गृह जीवन त्याग कर सन्यासी जीवन अपनाकर रहते थे। वे एक संगठन के रूप में इकट्ठा रहते थे, और बुद्ध ने इसे ही बुद्ध ने संघ कहा है। संगठन के रूप में रहते थे तो इसको संघ बोल दिया। स्त्रियों को भी संघ में प्रवेश की अनुमति दी गई। बौद्ध संघ के सदस्यों को समान अधिकार प्राप्त थे। अब आगे बौद्ध धर्म की उपादेयता और इसके प्रभाव क्या पड़े। आर्थिक क्षेत्र, लोहे की फाल वाले हल से खेती करने से अनाजों के पैदावार में वृद्धि होने लगी, और व्यापार और सिक्कों के प्रचलन से व्यापारियों और अमीरों को धन संचित करने का मौका मिल गया। किंतु बौद्ध धर्म ने घोषणा की कि धन संचित नहीं करना चाहिए, क्योंकि धन जो है वो दरिद्रता, घृणा, क्रूरता, हिंसा की जननी है। परिणामतः धन लोलुपता में कमी आई। फिर आगे सामाजिक क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ा। बौद्ध धर्म ने स्त्रियों और शूद्रों के लिए अपने द्वार खोल दिए और खोलकर समाज पर गहरा प्रभाव छोड़ा। जिसने भी बौद्ध धर्म अपनाया उसे हीनता से मुक्ति मिल गई। फिर राजनीतिक क्षेत्र में क्या प्रभाव था कि शासकों ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था, चाहे वह समकालीन हो, प्रवृत्ति हो। अपनी नीति में अहिंसा की नीति को अपनाया और लागू किया। जैसे अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया, धम्म नीति का अनुसरण किया, और लंबे समय तक शांति के साथ अपने साम्राज्य पर शासन भी किया। फिर आगे सांस्कृतिक क्षेत्र में इनका क्या प्रभाव रहता है। प्राचीन भारत की कला पर बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण प्रभाव परिलक्षित होता है, और श्रद्धालु उपासकों ने बुद्ध के जीवन की अनेक घटनाओं को पत्थर पर उकेरा है। उदाहरण के लिए सांची, बरहूत, सारनाथ, कौशाम्बी आदि स्थानों पर। फिर बौद्ध धर्म के पतन के क्या कारण रहे हैं। बौद्ध धर्म में ब्राह्मणवादी क्रियाकलापों का समावेश हो गया था बौद्ध धर्म में धीरे धीरे करके, क्योंकि बुद्ध को ब्राह्मणों ने विष्णु का अवतार मानकर वैष्णव धर्म में समाहित कर लिया। अतः बौद्ध धर्म ने अपनी विशिष्ट पहचान खो दी। अब कहता है सेकंड पे है कि बौद्ध धर्म में कर्मकांडों का आरंभ हो चुका था, अनुष्ठान और विधान और देवता मानने लगे ये, और बौद्ध भिक्षुओं का आम लोगों से दूर हो जाना, और पाली भाषा त्याग कर संस्कृत को अपनाना, ये भी था ना एक पॉइंट। पाली भाषा त्याग कर बाद में संस्कृत को अपना लिया। और बौद्ध मठ और विहार जो है वो कुरीतियों के केंद्र बन गए। मठ और विहार में भी कुरीतियाँ आ गई, और बौद्ध मठों में धन संचय होने के कारण आक्रमणकारियों
का भी शिकार हुए। ये जो है वो धन संचय करने लगे और इसके कारण आक्रमणकारियों का भी शिकार हुए। और राजकीय संरक्षण का अंत हो जाना, जैसे शुंग, कण्व, आंध्र, सातवाहन व गुप्त वंशी शासकों ने ब्राह्मण धर्म को संरक्षण प्रदान किया और बौद्ध धर्म को नहीं किया। परिणाम स्वरूप बौद्ध धर्म एक राष्ट्रीय धर्म न रहा और इस धर्म का पतन होने लगा। शैव धर्म से बौद्ध धर्म की प्रतिद्वंदिता हुई। शैव धर्म से और बंगाल में शैव शासक शंशाक ने बोध गया के बोधि वृक्ष को कटवा दिया। अब कहता है इसमें समानता असमानता के बिंदु क्या है बौद्ध धर्म में और जैन धर्म में। सबसे पहले समानता देखते हैं कि दोनों धर्म के संस्थापक जो है वो क्षत्रिय कुल से थे, ठीक है, और दोनों धर्मों में वेदों की प्रामाणिकता को अस्वीकार किया गया है और कर्मकांडों के फलीभूत होने का निषेध किया गया। कर्मकांड का निषेध किया है दोनों ने, और कर्म और पुनर्जन्म दोनों ही मानते थे पुनर्जन्म को। शूद्रों और महिलाओं द्वारा मोक्ष के द्वारा भी मोक्ष प्राप्ति की संभावना का विरोध किया गया। शूद्रों एवं महिलाओं के द्वारा मोक्ष प्राप्ति की संभावना का विरोध किया गया। फिर कहता है असमानता क्या थी कि बौद्ध निर्वाण इसी जीवन में संभव मानते थे, लेकिन जैन शरीर के मुक्ति के बाद यानी कि शरीर त्यागने के बाद इसे संभव मानते थे। बौद्ध मत जो है वो मुक्ति हेतु मध्यम वर्ग अपनाते हैं, जबकि जैन धर्म कठोर साधना पर बल देते हैं। और बुद्ध ने जाति प्रथा की कठोर निंदा की है, महावीर ने नहीं की है। और बुद्ध की अपेक्षा महावीर ने अहिंसा और अपरिग्रह पर अधिक बल दिया है। मुख्यतः बौद्ध धर्म में पाली और जैन धर्म में प्राकृत भाषा का प्रयोग रहा है। इन दोनों में असमानता होगी। अब आगे वैष्णव धर्म या भागवत धर्म हम आगे कंटिन्यू करेंगे। भागवत भगवान कृष्ण को भगवत कहकर पूजे जाने के कारण ही उनसे संबंध संप्रदाय भागवत संप्रदाय कहलाए। क्यों कहलाए? क्योंकि भगवान कृष्ण को भगवत कहकर पुकारे जाने के कारण। महाभारत काल के दौरान श्री कृष्ण को विष्णु का अवतार माने जाने से भागवत धर्म आगे चलकर वैष्णव धर्म के रूप में प्रसिद्ध हुआ। बाद में श्री कृष्ण का समीकरण नारायण से किया गया और नारायण के उपासक पंचरात्रिक कहलाए। नारायण के उपासक क्या कहलाए? पंचरात्रिक कहलाए। अब आगे वैष्णव धर्म के संस्थापक वासुदेव। वैष्णव धर्म के संस्थापक है वासुदेव कृष्ण या वृष्णि सातवत भी बोलते हैं। वंशी यादव कुल के प्रधान थे और भगवान श्री कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। भगवान श्री कृष्ण का सबसे पहले उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में। इसमें श्री कृष्ण को देवकी पुत्र व ऋषि घोर अंगिरस का शिष्य बताया गया। इसमें श्री कृष्ण को देवकी पुत्र और ऋषि घोर अंगिरस का शिष्य बताया गया है। और ब्राह्मण धर्म में जटिल कर्मकांड और यज्ञ व्यवस्था के विरुद्ध प्रतिक्रिया स्वरूप उदय होने वाला पहला संप्रदाय भागवत संप्रदाय था। पतंजलि ने भी वासुदेव को विष्णु का रूप बताया है। वासुदेव को ऐत्रेय ब्राह्मण में भी विष्णु को सर्वोच्च देवता बताया गया है। ऐत्रेय ब्राह्मण में भागवत धर्म जो है वो संभवतः सूर्य पूजा से संबंधित है। भागवत धर्म के सिद्धांत भगवत गीता में निहित है। जैन धर्म है, एक जैन धर्म ग्रंथ है उत्तराध्ययन सूत्र। इसमें वासुदेव जिन्हें केशव के नाम से पुकारा गया है और वासुदेव को 22वें तीर्थंकर अरिष्ट नेमि के चचेरे भाई कहा गया है। चचेरा भाई है ये। और भागवत धर्म के मुख्य तत्व भक्ति एवं अहिंसा है। और भगवत गीता में वर्णित अवतार सिद्धांत भागवत धर्म की मुख्य विशेषता है, अवतार सिद्धांत। फिर आगे चतुर्व्यूह क्या है? चतुर्व्यूह भागवत धर्म में चतुर्व्यूह के रूप में वासुदेव सहित 3 अन्य देवों की उपासना की जाती थी, जो इस प्रकार हैं: संकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। ये हैं चतुर्व्यूह देव। आ सकते हैं क्वेश्चन में, एक अलग दे देगा और इसमें से 3 दे देगा। संकर्षण है, वासुदेव है, प्रद्युम्न है, अनिरुद्ध है। जो संकर्षण है इनकी उत्पत्ति रोहिणी पुत्र रोहिणी से हुई है और जीव अंश तत्व है। ये देवतव अंश बोले तो इसमें जीव अंश तत्व है। और वासुदेव है, देव की पुत्र, इनसे उत्पत्ति हुई है और परम तत्व है। प्रद्युम्न है, रुक्मणी से उत्पत्ति हुई है, अहंकार तत्व है। अनिरुद्ध है, प्रद्युम्न पुत्र है और मन बुद्धि तत्व है। फिर आगे वायु पुराण में इन 4 वीरों के साथ सांब यानी कि कृष्ण के जाम्बवती से उत्पन्न पुत्र, कृष्ण के जाम्बवती से उत्पन्न पुत्र को मिलाकर इन्हें पंचवीर कहा गया है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या कह रहा है कि वायु पुराण में इन 4 वीरों के साथ सांब को भी इंक्लूड कर दिया और पंचवीर कहलाए। सांब पंचवीर व्यू में नहीं आते हैं। सांब का तदात्म्य सूर्य पूजा से माना जाता है। सांब पंचरात्र व्यू में नहीं आते।
ठीक है। पंचवीर में आते हैं, पंचरात्र व्यू में नहीं आते। और शाम का ददात में सूर्य पूजा से माना जाता है। और पंचरात्र धर्म का विकास लगभग तृतीय सदी ईस्वी पूर्व में हुआ था। यूनानी राजदूत मेगस्थनीज सूरसेन मथुरा के लोगों को हेराक्लीज का उपासक बताता है। ये इंपॉर्टेंट है। यूनानी राजदूत मेगस्थनीज सूरसेन यानी मथुरा के लोगों को हेराक्लीज का उपासक बताते हैं, जिसका अर्थ वासुदेव कृष्ण ही है। और सिकंदर के समकालीन यूनानी लेखक हमें बताते हैं कि पोरस की सेना अपने समक्ष हेराक्लीज की मूर्ति रखकर युद्ध करती थी। पोरस की सेना अपने समक्ष हेराक्लीज की मूर्ति रखती थी, फिर युद्ध करती थी। अपोलोडोट्स के सिक्कों पर पहले भागवत धर्म के चिन्ह भी मिलते हैं। अपोलोडोट्स के सिक्कों पर ये सारे इंपॉर्टेंट है। और वासुदेव कृष्ण की का प्रारंभिक अभिलेखीय साक्ष्य हमें बेसनगर का गरुड़ ध्वज मिलता है। गरुड़ ध्वज स्तंभ जो है वो वासुदेव कृष्ण का प्रथम यानी कि प्रारंभिक अभिलेखीय साक्ष्य है, बेसनगर का गरुड़ ध्वज। रिपीट कर करके बोल रही हूँ, अगर एक बार में समझ ना आए तो दोबारा देख लेना वीडियो, लेकिन सारे पॉइंट इसमें इम्पोर्टेंट है। वैष्णव धर्म में अवतारवाद का सिद्धांत। वैष्णव धर्म में अवतारवाद का सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण है। मत्स्य पुराण में कौन सा है? मत्स्य पुराण में भगवान विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन मिलता है। भगवान विष्णु के 10 अवतार, जिसके अंतर्गत ईश्वर जो है वो समय समय पर अपने भक्तों के उद्धार के लिए पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। भगवान विष्णु स्वयं कहते हैं, सभी धर्मों को छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। विष्णु के 10 अवतारों का विवरण पढ़ते हैं। सबसे पहले है मत्स्य अवतार। मत्स्य के रूप में अवतार लेकर मनु, उनके परिवार, 7 ऋषि और प्रलय से वेदों की रक्षा की। ठीक है, कह रहे हैं कि विष्णु ने मत्स्य के रूप में अवतार लेकर मनु, उनके परिवार और 7 ऋषियों और प्रलय से वेदों की रक्षा की थी। कुरम और कच्छप, ये इस अवतार में समुद्र मंथन के समय में विष्णु ने कच्छप रूप में मदरांचल पर्वत को पीठ पर धारण किया था और नाग वासुकी को डोरी बनाकर, नाग वासुकी को क्या बनाया? डोरी बनाया। और अमृत और लक्ष्मी सहित समुद्र से 14 रत्न प्राप्त किए थे। वराह अवतार में क्या है? हिरण्याक्ष नामक राक्षस ने एक बार पृथ्वी को विषव सिंधु के तल में ले जाकर छिपा दिया था। तब विष्णु ने वराह रूप धारण किया और राक्षस का वध किया। पृथ्वी को अपने दांतों से उठाकर यथास्थान स्थापित कर दिया। फिर नृसिंह, हिरण्यकश्यप नामक असुर ने ब्रह्मा से यह वरदान प्राप्त किया था कि वह न तो दिन में मरे, न रात में मरे, न उसे देवता मार सके, न मनुष्य मार सके। तो उसके पुत्र प्रहलाद की पुकार पर विष्णु ने नृसिंह अवतार धारण किया और हिरण्यकश्यप को गोधूलि के समय मार डाला तथा प्रहलाद को राजा बनाया। फिर आ जाता है वामन अवतार। बलि नामक राक्षस का दमन करने के लिए भगवान विष्णु का वामन यानी बोने का रूप धारण कर उसे दान में 3 पग भूमि मांगी थी और बलि ने स्वीकार कर लिया, जिसे बलि ने। और विष्णु ने विशाल आकार धारण करके 2 ही पग में पृथ्वी, आकाश और अंतरिक्ष को नाप दिया, तीसरा पग नहीं उठाया तथा बलि के लिए पाताल छोड़ दिया। बलि के लिए क्या छोड़ दिया? पाताल। और राजा बलि जो है वो पाताल लोक चला गया। फिर परशुराम अवतार में क्या है? यमदग्नि ब्राह्मण के पुत्र रूप में विष्णु ने परशुराम अवतार लिया। एक बार यमदग्नि को कीर्तवीर्य नामक राजा ने लूट लिया था। परशुराम ने उसे मार डाला। तो कीर्तवीर्य नामक राजा है उसको मार डाला, तो इसके पुत्रों ने यमदग्नि को मार दिया। तो परशुराम अत्यंत क्रुद्ध हो गए और समस्त क्षत्रिय राजाओं का विनाश करके पृथ्वी को 21 बार वीरों से विहीन कर दिया। और राम के अवतार के बाद उनका गर्व चूर्ण हुआ और वे तपस्या के लिए वन में चले गए। राम के अवतार के बाद उनका गर्व चूर्ण हुआ और तपस्या के लिए वन में चले गए। अब आगे राम अवतार। श्रीलंका के राजा रावण के आतंक को समाप्त करने के लिए अयोध्या में राजा दशरथ के पुत्र राम के रूप में विष्णु ने अवतार लिया और राम ने रावण सहित कई राक्षसों का संहार किया। श्री कृष्ण अवतार है, ये मथुरा के राजा कंस के अत्याचारों से, यही पता ही है हमें, इनका वध किया था और महाभारत का युद्ध हुआ और पांडवों का साथ दिया था और दुर्योधन के आतंक का अंत करके पृथ्वी पर सत्य, न्याय और धर्म की स्थापना की थी। फिर बुद्ध अवतार है। शाक्य नरेश सुद्धोधन के पुत्र गौतम बुद्ध को विष्णु का अवतार माना गया है। सनातन धर्मावलंबी इन्हें देव के रूप में पूजते थे। जयदेव कृत गीत गोविंद के
के अनुसार जयदेव कृत है गीत गोविंद। इसके अनुसार जो है वो बुद्ध ने रक्त रंजित पशु बलि प्रथा का अंत किया था, रक्त रंजित पशु बलि प्रथा। फिर कल्कि जो अवतार है वो कलयुग के अंत में भविष्य में होने वाला अवतार है, अभी तक नहीं हुआ, ये भविष्य में होगा। और विष्णु हाथ में तलवार लेकर श्वेत अश्व पर सवार होकर पृथ्वी का उद्धार करेंगे, पृथ्वी का उद्धार करेंगे। फिर दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म का विकास पढ़ते हैं। दक्षिण भारत में भागवत धर्म के उपासक अलवार कहे गए हैं, अलवार। अलवारों को विष्णु और नारायण के प्रति अपूर्व निष्ठा और आस्था थी। अलवार शब्द से तात्पर्य ज्ञानी व्यक्ति। फिर आता है कि दक्षिण भारत का गढ़ जो है वो तमिल प्रदेश में था। इनका गढ़ कौन सा था? तमिल प्रदेश था। और 7वीं से 9वीं शताब्दी, 7वीं से 9वीं शताब्दी के समय में अलवारों के, हाँ ठीक है, अलवारों के धार्मिक पुनरुत्थान का काल था। और अलवार संतों की संख्या पूछ ली जाए तो 12 थी। और त्रुमंगई, पेरिय अलवार, अंडाल और नम अलवार, ये इनके प्रमुख मतलब कि ये विद्वान थे। तिरुमंगई, पेरिय अलवार, अंडाल और नम अलवार। मध्ययुगीन कवित्री मीराबाई के समान अंडाल भी कृष्ण के प्रेम की दीवानी थी। ये याद रखना है, मीराबाई की तुलना किससे की गई है? अंडाल से। फिर आ गया नाम अलवार का जन्म जो है वो तिनेवली जिले के एक वेलाल यानी कि कृषक कुल में हुआ था। किसका? नाम अलवार का जन्म। इन्होंने जो है वो अनेक भक्ति गीत लिखे थे। उनके प्रिय शिष्य थे मधुर कवि, उनके प्रिय शिष्य मधुर कवि थे। फिर आ गए प्रारंभिक अलवार संतों में पोए गई, कांची के पुडम और मलई के तथा पे मलायपुरम के निवासी थे। इनके अलवार प्रारंभिक जो स्टार्टिंग वाले अलवार संत है उसमें पोए गए वो कांची के थे, पुडम है वो मलई के थे और पे है वो मलायपुरम के निवासी थे। फिर आगे दक्षिण भारत में आचार्य परंपरा के पहले संत नाथ मुनि माने जाते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, ये फैक्ट याद रखना है अपने को। दक्षिण भारत में आचार्य परंपरा के पहले संत कौन माने जाते हैं? न्याय मुनि माने जाते हैं। फिर आगे दक्षिण भारत के संत आचार्य रामानुज ने कांची के यादव प्रकाश से वेदांत की शिक्षा ग्रहण की थी। रामानुज ने कांची के यादव प्रकाश से वेदांत की शिक्षा ग्रहण की। कुछ औपनिषदिक सूत्रों की व्याख्या के संदर्भ में मतभेद के चलते हुए रामानुज ने आगे चलकर फिर क्या है, यमुना आचार्य के शिष्य बन गए थे। क्या कह रहा है एक बार और बता देती हूँ कि दक्षिण भारत के प्रसिद्ध संत थे ये रामानुज। इन्होंने कांची के यादव प्रकाश से वेदांत की शिक्षा ग्रहण की थी, वेदांत की शिक्षा। और औपनिषदिक सूत्रों की व्याख्या के संदर्भ में मतभेद हो जाता है तो फिर वो आगे चलकर यमुनाचार्य के शिष्य बन जाते हैं। रामानुजाचार्य का जन्म जो है वो 1016 से 1137 में कांची के श्री पेरुम्बुदूर में होता है। फिर आ गया कि केरल का संत राजा कुलशेखर विष्णु का परम भक्त था। केरल का था एक संत राजा कुलशेखर, ये विष्णु का परम भक्त था। केरल के कलादी नामक ग्राम में जन्मे आदि शंकराचार्य 788 से 820 ईस्वी पूर्व। इन्होंने 4 मठों की स्थापना की है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 मठों की स्थापना किसने की है? शंकराचार्य ने की है। और ये केरल के निवासी है और कलादी नामक ग्राम में जन्मे हुए हैं। 4 मठ कौन कौन से हैं? पहला है गोवर्धन मठ, दूसरा है शारदा पीठ, पश्चिमी भारत में है, और ज्योतिषर पीठ, और उत्तरी भारत में श्रृंगेरी पीठ। गोवर्धन मठ, शारदा पीठ, ज्योतिषर पीठ और श्रृंगेरी पीठ। देखो जगन्नाथपुरी है उसको गोवर्धन मठ, ये जगन्नाथपुरी में है और पूर्वी भारत में पड़ता है। और पश्चिमी भारत में पूछे तो शारदा पीठ है द्वारिका में। अगर पूछे उत्तर भारत में तो ज्योतिषर पीठ है बद्रीनाथ में। और दक्षिणी भारत में पूछे तो कर्नाटक में श्रृंगेरी पीठ है। फिर आ जाता है प्रमुख संप्रदाय, मत और उनके आचार्य और उनके समय। पहले है समार्थ संप्रदाय। समार्थ संप्रदाय अद्वैतवाद के मत जो है वो इनके संप्रदाय थे। और आचार्य थे शंकर और 8वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व ये प्रकाश में आया। और विशिष्ट द्वैतवाद के मत, इसका जो संप्रदाय है वो वैष्णव संप्रदाय है। विशिष्ट द्वैतवाद का संप्रदाय कौन सा है? वैष्णव संप्रदाय। और रामानुजाचार्य
लेके आए और 12वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व। फिर 13वीं शताब्दी में माधवाचार्य द्वैतवाद को लेकर आए और ब्रह्म संप्रदाय इसका संप्रदाय है। फिर 13वीं शताब्दी में ही है, 13वीं शताब्दी में निम्बकाचार्य द्वैतवाद संप्रदाय और सनक संप्रदाय इसका संप्रदाय है। 16वीं शताब्दी में विष्णु स्वामी या वल्लभाचार्य आते हैं, शुद्ध द्वैतवाद है और रुद्र संप्रदाय, रुद्र इसका संप्रदाय है। एक बार फिर पढ़ लेते हैं। जो 8वीं शताब्दी में शंकर नाम है, शंकराचार्य, ये अद्वैतवाद के अनुयायी थे और स्मार्त इनका संप्रदाय था। 12वीं शताब्दी में रामानुजाचार्य और विशिष्ट द्वैतवाद और वैष्णव संप्रदाय, और 13वीं शताब्दी में माधवाचार्य द्वैतवाद और संप्रदाय है ब्रह्म, और 13वीं शताब्दी में ही निम्बकाचार्य और द्वैतवाद हैं और द्वैतवाद है। निम्बकाचार्य, नींबू खाते हैं तो डबल साउंड निकल जाती है, तो द्वैतवाद और सनक संप्रदाय। और फिर आ गए 15वीं 16वीं शताब्दी में वल्लभाचार्य जो है वो शुद्ध थे, शुद्धा द्वैतवाद और रुद्र इनका संप्रदाय था। अब आगे शैव धर्म। शैव धर्म की प्राचीनता जो है वो प्राग ऐतिहासिक युग तक जाती है। पुरातात्विक साक्ष्य के संदर्भ में हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो की एक मुद्रा पर अंकित योगी के चित्र से आदि शिव की कल्पना की जाती है। ऋग्वेद में रुद्र को शिव के रूप में बताया गया। क्रोधित होने पर वे मानव तथा पशु जाति का संहार करते और महामारी फैला देते थे। संभवतः रुद्र को ऋग्वेद में विनाशकारी और मंगलकारी देव के रूप में बताया गया है। इस प्रकार यह भारत का सबसे प्राचीनतम धर्म है और शिव का अर्थ होता है शुभ, कल्याण और मंगल। अथर्ववेद में शिव को भव, शरव, पाशुपत, भूपति कहा गया है। क्या कहा गया है? भव, शरव, पाशुपति, भूपति। लिंग पूजा का स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। महाभारत में अनुशासन पर्व में क्या कहा गया है? अनुशासन पर्व में कि स्वयं भगवत कृष्ण ने पुत्र प्राप्त करने के लिए निमित्त हिमालय पर्वत पर जाकर शिव की आराधना की थी और वे उन्हें शिव की आत्मा भी बताते हैं, विश्व की आत्मा बताते हैं। और यूनानी राजदूत मेगास्थनीस डायनोसिस के नाम से शिव की पूजा का उल्लेख मिलता है, डायनोसस के नाम से। और जो पर्वतीय क्षेत्रों में, ये याद रखना है, डायनोसस पर्वतीय क्षेत्रों में अधिक प्रचलित था और अर्धनारीश्वर की मूर्ति शिव पार्वती के परस्पर तादात्म्य पर आधारित था। और यह मूर्ति जो है इस मूर्ति के अलावा त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु, महेश की पूजा गुप्त काल में आरंभ हुई थी। अर्धनारीश्वर और त्रिमूर्ति की जो पूजा है वो गुप्त काल में स्टार्ट हुई थी। और शिव की प्राचीनतम मूर्ति 1ली शताब्दी ईस्वी पूर्व में मद्रास के निकट रेनीगुंटा के प्रसिद्ध गुड्डी मल्लम लिंग के रूप में प्राप्त हुई है। शिव की प्राचीनतम मूर्ति 1ली शताब्दी ईस्वी में मद्रास के निकट रेनीगुंटा में प्रसिद्ध गुड्डी मल्लम लिंग के रूप में प्राप्त हुई है। फिर आगे मौर्य और मौर्योत्तर काल में भी शैव धर्म का विकास क्रम चलता रहता है और कौटिल्य ने शिव पूजा का उल्लेख किया है। राजतरंगिणी से पता चलता है कि अशोक का पुत्र जालौन भी शैव धर्म अनुयायी था और मौर्योत्तर काल में कुषाण शासकों ने शैव धर्म में आस्था व्यक्त की और इसी का परिणाम उनके सिखों से हमें पता चलता है। फिर आता है कि गुप्त काल में शैव धर्म अत्यंत उन्नत अवस्था में था। संस्कृत के महान कवि कालिदास भी शैव उपासक थे, कालिदास। फिर आगे उनके प्रसिद्ध महाकाव्य कुमार संभव में शिव और शक्ति के सम्मिलित स्वरूप यानी अर्धनारीश्वर रूप की कल्पना की गई है। किसमें की गई है? इनके महाकाव्य कुमार संभवम उसमें। फिर चंद्रगुप्त द्वितीय का मंत्री वीरसेन जो है वो शैव धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त द्वितीय का मंत्री था वीरसेन, वो भी शैव धर्म का अनुयायी था। उसने उदयगिरि पर्वत पर शैव गुफा का निर्माण करवाया। फिर नचना कुठार आ जाता है। नचना कुठार का पार्वती मंदिर है और बुमरा का शिव मंदिर है। ये गुप्तकालीन है और गुप्त काल में ही हरिहर की अनेक मूर्तियां हमें मिलती है और हरिहर से तात्पर्य है विष्णु और शिव की संयुक्त मूर्ति, हरिहर से तात्पर्य। फिर है हर्षवर्धन के समय में हेनसांग भारत आता है, जिसके अनुसार काशी शैव धर्म का प्रमुख केंद्र था। हेनसांग जब भारत आता है तो उसके अकॉर्डिंग काशी जो है वो शैव धर्म का प्रमुख केंद्र था। फिर आता है हर्षवर्धन के समकालीन शासक गौड़ शासक जो संसाक था और कामरूप नरेश भास्कर वर्मा भी शैव धर्म अनुयायी थे। फिर दक्षिण भारत में शैव धर्म का प्रचार प्रसार नयनार संतों के रूप में होता है और इसकी कुल संख्या 63 थी और नयनार संत निम्नलिखित है। सबसे पहले है सबंदर, ये महान नयनार संत थे। इन्होंने जैनियों को मदुरा में वाद विवाद को हराकर और
राजा समेत समस्त प्रजा को शैव धर्म में दीक्षित किया था। ठीक है, फिर कहता है अपार व तिरुनावुकुरसु। अपर या तिरुनावुकुरसु क्या है? ये पहले जैन मतावलंबी है जिन्होंने पल्लव शासक महेंद्र वर्मन को शैव धर्म में विकसित किया था। अब आ गया नाम्बी अंडार। इन्होंने क्या है नायनारों की रचनाओं में तमिल भाषा में संग्रह किया था। नायनारों की जो भी रचनाएं हैं उनको तमिल भाषा में संग्रह किया और ये संग्रह तिरुमुडे कहे जाते हैं, तिरुमुडई। और इनकी संख्या कितनी है? 11 है। मणिक वाचकर आ जाते हैं। उन्होंने जो है वो चिदम्बरम में श्रीलंका के बौद्धों को वाद विवाद में पराजित किया था। श्रीलंका के बौद्धों को मणिक वाचकर ने किया था, ये याद रखना है। चिदम्बरम में श्रीलंका के बौद्धों को वाद विवाद में पराजित करने वाले हैं मणिक वाचकर। सुंदरमूर्ति और आदनूर या अक्का देवी भी प्रमुख नयनार संत थे। जो अक्का देवी है वो महिला नयनार संत थी। और मयंकदार ने शैव सिद्धांत का निरूपण भी किया था। फिर आगे शैव धर्म के प्रमुख संप्रदाय, पाशुपत संप्रदाय आता है सबसे पहले। पाशुपत संप्रदाय में क्या है? शैव धर्म का सबसे प्राचीन संप्रदाय है जिसका उद्भव 2वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व हुआ। पुराणों के अनुसार इनकी स्थापना लकुलिश, ये इंपॉर्टेंट है, लकुलिश या नकुलिश ने की थी, जिसने भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। और लकुलिश का जन्म गुजरात के काया अवरोहण में हुआ था। गुजरात के काया अवरोहण में। पशुपत संप्रदाय के प्रमुख सिद्धांत क्या है? सबसे पहले है कार्य, फिर करण, फिर योग, फिर विधि, फिर दुखांत। फिर है सबसे पहले पढ़ेंगे कार्य के बारे में। जिसमें स्वतंत्र शक्ति नहीं है उसे कार्य कहा जाता है। इसमें जड़ और चेतन की सभी सत्ताएं आ जाती है, जड़ चेतन की। फिर कारण है सभी वस्तुओं की सृष्टि और संहार करता है। जो सभी वस्तुओं की सृष्टि और तथा संहार करता है यही कारण है और यही परमेश्वर या शिव है। योग है, इसके द्वारा चित्त के माध्यम से जीव तथा परमेश्वर में संबंध स्थापित होता है। ये 2 प्रकार का होता है। क्रियात्मक योग जिसमें जप और तप शामिल है। अक्रियात्मक जो क्रियाओं से निवृत्त होकर तत्व ज्ञान की प्राप्ति करते हैं वो अक्रियात्मक हो गए। फिर विधि है, विधि में जीव को महेश्वर की प्राप्ति कराने वाले साधन को विधि कहा जाता है, जैसे शरीर पर भस्म, मंत्र, जप आदि। फिर आगे दुखांत, इसका अर्थ होता है दुखों से मुक्ति पाना और लौकिक और अलौकिक शक्तियों को प्राप्त करना। फिर नेपाल के काठमांडू में पशुपतिनाथ, ये इंपॉर्टेंट है, पशुपतिनाथ मंदिर आज भी इस मंथ के श्रद्धालुओं का विशिष्ट केंद्र है। पशुपतिनाथ का एक विशिष्ट केंद्र आज भी। फिर कपालिक संप्रदाय आ जाता है। इसमें इष्ट देव भैरव थे। इस संप्रदाय के इष्ट क्या है? देव भैरव थे, जो शंकर का अवतार माने जाते हैं, शंकर का अवतार। और इस संप्रदाय में अत्यंत भयंकर और आसुर प्रवृत्ति का था। भैरव को सूरा एवं नर बलि का निवेद्य चढ़ाया जाता था। भवभूति के मालती माधव, भवभूति का क्या है? मालती माधव में इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र श्रीशैल नामक स्थान बताया गया है। ये याद रखना है। कौन सा केंद्र है इसका? श्रीशैल नामक स्थान बताया गया है। फिर आ जाता है कालामुख। कालामुख जो है वो कपालिक संप्रदायों से ही मिलता जुलता एक शैव संप्रदाय है। और इस संप्रदाय के अनुयायी भी तामसी प्रवृत्ति के थे। तामसी, ये कपालिकों की अपेक्षा अत्यधिक भयंकर प्रवृत्ति के थे। कालामुख ये लोग नर कपाल में भोजन करते थे ये, और शरीर पर चिता की भस्म मलते थे और मदिरा का सेवन करते थे। शिव पुराण में इस संप्रदाय के अनुयायियों को महाव्रतधर कहा गया है। शिव पुराण में इसको क्या कहा गया है? महाव्रतधर। लिंगायत संप्रदाय, लिंगायत या वीर संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लभ प्रभु, ये याद रखना है भाई। इसके कौन है? शैव संप्रदाय के हैं अल्लभ प्रभु। फिर आ जाता है बसव का उल्लेख बसव पुराण में मिलता है हमें। बसव का उल्लेख किसमें मिलता है? बसव पुराण में। इसमें जो है वो 12वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में व्यापक रूप से प्रचलित था यह संप्रदाय। कौन सी शताब्दी में? 12वीं शताब्दी में। फिर आगे बसव के बारे में पढ़ते हैं। 1134 से 1196। बसव जो है वो बसवेश्वर बसवन्ना 12वीं शताब्दी के भारतीय राजनेता थे। वे कर्नाटक के बीजल द्वितीय के मुख्यमंत्री थे। इसके अलावा वे दार्शनिक कवि, शिव भक्त, लिंगायत समाज सुधारक थे ये। और बसव ने अपनी कविता वचन के माध्यम से सामाजिक जागरूकता फैलाई थी, सामाजिक जागरूकता। और उन्होंने लिंग या सामाजिक भेदभाव और अंधविश्वास और अनुष्ठानों पर कुठाराघात किया। लिंग या सामाजिक भेदभाव, अंधविश्वास और अनुष्ठानों पर कुठाराघात किया है। वे अहिंसा के प्रबल समर्थक थे और मानव और पशु बलि की निंदा करते थे।
फिर कहता है शिव को निरंतर याद करने के लिए वे गले में शिवलिंग या इष्टलिंग पहनने की इन्होंने ही शुरुआत की थी। इन्होंने अनुभव मंडप जैसे सभागारों की स्थापना की जहाँ लोग आध्यात्मिक अनुभव के लिए जाते थे। यहाँ पर सांसारिक प्रश्नों की भी चर्चा की जाती थी। बसव के प्रयासों से लिंगायत समुदाय जैसे वीर शैव संप्रदाय के रूप में भी जाना जाता है। इनके प्रयासों से क्या है, लिंगायत समुदाय जैसे वीर शैव संप्रदाय भी कहा जाता है इसको, और इसका सामाजिक उत्थान संभव हो सका। कश्मीरी शैव जो है वो शुद्ध रूप से दार्शनिक व ज्ञान मार्गी माने जाते हैं। कश्मीरी शैव ये स्टेटमेंट में आ सकती है, ये शुद्ध रूप से दार्शनिक और ज्ञान मार्गी माने जाते हैं। लिंगायत संप्रदाय में लिंग पूजा के 3 भेद बताए गए हैं। एक भावलिंग है, एक प्राणलिंग है, एक इष्टलिंग है। ये सर्वश्रेष्ठ परम तत्व है जो भावलिंग है और दिक् काल की सीमा से परे है। इनका साक्षात्कार श्रद्धा से होता है। प्राणलिंग एक सूक्ष्म तत्व है। ये कला विहीन और कला युक्त दोनों है और इसका ज्ञान जो है वो सूक्ष्म दृष्टि से होता है। इष्टलिंग है, ये स्थूल रूप है और इसमें नेत्रों से, जिसे नेत्रों से देखा जा सकता है। फिर आ गया शाक्त धर्म। शक्ति को इष्ट देवी मानकर पूजा करने वालों का संप्रदाय शाक्त कहलाता है। इसकी प्राचीनता भी शैव धर्म के समान प्रागैतिहासिक काल तक जाती है। प्रागैतिहासिक काल, और जिसे सिंधु सभ्यता में मातर देवी की उपासना, जैसे सिंधु सभ्यता में मातर देवी की उपासना। ऋग्वेद में 10वें मंडल में देवी सूक्त मिलता है और महाभारत की विराट में धर्मराज युधिष्ठिर ने देवी को विंध्यवासिनी या महिषासुर मर्दिनी यशोदा के गर्भ से उत्पन्न नारायण की परम प्रिय एवं कृष्ण की बहन कहकर उनकी स्तुति की थी। विंध्यवासिनी, महिषासुर मर्दिनी, यशोदा के गर्भ से उत्पन्न और नारायण की परम प्रिय। देवी की उपासना 3 रूपों में की जाती है, शांत या सौम्य रूप, उग्र या प्रचंड रूप, काम प्रधान रूप। शांत और साम्य रूप। फिर आता है कि शक्ति धर्म गुप्त काल में अपने चरम उत्कर्ष पर था। शक्ति धर्म कौन सा? गुप्त काल में, ये याद रखना है। पूर्व मध्यकाल में देवी की उपासना अत्यंत लोकप्रिय हुई और एमपी में जबलपुर में 64 योगिनी मंदिर अत्यंत प्रसिद्ध है। एमपी में है, जबलपुर में है, 64 योगिनी मंदिर है। शक्ति उपासना के प्रमुख केंद्र कश्मीर है, कांची है, असम है। कश्मीर है, कांची है, असम है। फिर है शक्ति धर्म के 2 वर्ग है, एक है कोलमार्गी, एक है समयाचारी। कोलमार्गी और समयाचारी। कोलमार्गी जो है वो पंचम आकार कौन कौन से? मध्य, मास, मत्स्य, मुद्रा, मैथुन की उपासना करते हैं कोलमार्गी वाले। और कोलमत का प्रसिद्ध केंद्र कामाख्या है, कामाख्या का मंदिर भी है ना। फिर है समयाचारी, सामान्य रूप से देवी की पूजा करते हैं और शक्ति संप्रदाय के देवी के 9 योनियों का वृत्त बनाकर जो है वो उनके मध्य में एक योनि का चित्र खींचकर चक्कर बनाया जाता है, इसे ही श्री चक्र कहते हैं। फिर आ गया सूर्य पूजा। हिंदू धर्म में सूर्य पूजा का अत्यंत महत्व है और जिसकी कल्पना जगत के प्रकाश के स्वामी के रूप में की जाती है। ऋग्वैदिक काल में मंडली में सूर्य द्युस्थान यानी आकाश का प्रमुख देवता यही है और ऋग्वैदिक देव मंडली में सूर्य द्युस्थान यानी आकाश का प्रमुख देवता है। और यहाँ सूर्य की पूजा जो है वो 5 रूपों में की जाती है। सबसे पहले सूर्य है, फिर सविता है, फिर मित्र है, फिर पूषणा, फिर विष्णु है। जो सूर्य है वो दिन में दिखने वाले एवं अंधकार को भगाने वाले प्रमुख देवता है। सविता है, ये विश्व में गति का संचार करने वाले देव हैं। मित्र है, ये सुहृद और सहायक तथा सूर्य के संचार का नियामक देव है। पूषण है, ये पोषण करने वाला एवं पशुओं के रक्षक, औषधि और वनस्पतियों के रक्षक और सूर्य की पोषण शक्ति के प्रतिनिधि देव हैं। विष्णु है, ये सूर्य के क्रियाशील रूप है। उन्हें उरुक्रम यानी विशाल पग और उरुगाय यानी विशाल गति वाला देव भी कहा गया है विष्णु को। और गुजरात में ये इम्पोर्टेंट है, कौन कौन से है ये याद रखना है। गुजरात में एक तो है मोडेरा, फिर है राजस्थान में ओडिशा मंदिर, फिर तथा सिरोही और उड़ीसा में कोणार्क के सूर्य मंदिर सूर्य पूजा के प्रमाण मिलते हैं। गुजरात में पूछे तो मोडेरा है, वो सूर्य मंदिर है। राजस्थान में ओशिया मंदिर है, सिरोही और ओडिशा में कोणार्क मंदिर यानी सूर्य मंदिर के सूर्य पूजा के प्रमाण मिलते हैं। ये सारे सूर्य मंदिर है। प्रमुख दर्शन और उसके प्रवर्तक कौन है? सबसे पहले है चारवाक। चारवाक जो है वो चारवाक दर्शन है और प्रवर्तक चारवाक है। वैशेषिक दर्शन है, इसके प्रवर्तक कणाद या उल्लुक है। जो सांख्य दर्शन है इसके कपिल प्रवर्तक है और जैमिनी है, ये पूर्व मीमांसा दर्शन है।
पतंजलि है इसका दर्शन है योग, और गौतम का दर्शन है न्याय, और बादरायण का है उत्तर मीमांसा। एक बार फिर बता देती हूँ, चावार का चारवाक है, कपिल का सांख्य है, पतंजलि का योग है, गौतम का न्याय है, कणाद या उल्लक का वैशेषिक है, जैमिनी का पूर्व मीमांसा है, और बादरायण का उत्तर मीमांसा है। अब आ गए जी अपने PYQ फर्स्ट यूनिट के सारे। तो इस तरह अपनी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें टोटल 6 चैप्टर हैं। और एक रिक्वेस्ट आपसे, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना भी। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।